वे दोनों शादीशुदा थे। दोनों के दो दो बच्चे भी थे। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, पर फिर भी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। साल भर दोनों आंखों ही आंखों में इजहार करते रहे, मगर एक दिन विनय बोला, सुनो राधिका। राधिका बोली, क्या? वह बोला, प्यार हो गया है तुमसे। राधिका बोली, जानती हूँ, मगर यह गलत है। विनय बोला, जानता हूँ गलत है, फिर भी हो गया है तो क्या करूँ? राधिका कुछ नहीं बोली, मगर उसकी आंखें कह रही थी कि उसे भी विनय से प्यार हो गया है। फिर वह घबराकर वहाँ से चले गई। वे दोनों एक ही कंपनी में 4 साल से काम कर रहे थे। धीरे धीरे एक दूसरे की अच्छाइयों ने उन्हें कब एक दूसरे के प्रति आकर्षित किया, उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन विनय ने देखा राधिका ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। आज वह हल्का हल्का मेकअप भी करके आई थी। वह काम कम कर रहा था और राधिका को ज़्यादा देख रहा था। जब लंच टाइम हुआ तो वह दोनों स्टाफ रूम में जाकर खाना खाने लगे। राधिका विनय के करीब ही बैठी थी। फिर खाना खाते समय राधिका ने चुपके से 2 आलू के पराठे और बेसन से भरी हुई 1 मिर्च विनय के टिफ़िन में डाल दी। राधिका की इस हरकत से विनय तो जैसे पागल ही हो गया। यह सिर्फ खाना शेयर करना नहीं था, बल्कि यह एक सिग्नल था कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। विनय का दिल भीतर ही भीतर नाचने लगा। उसने स्टाफ के दूसरे लोगों की नज़र बचाकर राधिका को देखा तो राधिका की नज़रें उससे पूछ रही थी कि पराठे और भरवा मिर्च उसे कैसी लगी। विनय ने हाथ के इशारे से बताया कि एकदम मस्त। अब तो उनका रोज का सिलसिला बन गया था। राधिका रोज नई नई रेसिपी आजमाकर स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती और उसमें से कुछ हिस्सा विनय के साथ शेयर करती। अब दोनों बन ठन कर काम पर आते थे, पर आपस में बात अभी भी बहुत कम करते थे। व्हाट्सएप पर पहले एक दूसरे को ऑनलाइन देखकर खुश हो जाया करते थे, मगर अब डीपी देखकर नाइस और ब्यूटीफुल जैसे कमेंट्स भी करने लगे थे, मगर वह भी ऑफिस टाइम में। एक दिन विनय फिर से ऑटो स्टैंड पर राधिका से बोला, बहुत याद आती है। राधिका बोली, चुप रहो, कुछ मत कहो। विनय बोला, थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। राधिका बोली, जी तो रहे हैं ना एक दूसरे को देखकर, बस यहीं तक सीमित रखो। ज़्यादा करीब आने की कोशिश करोगे तो प्यार में वह पवित्रता नहीं रहेगी जो इस समय है। उसके बाद विनय ने ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं की। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पहनावे में इश्क झलकने लगता है, मुस्कान में इश्क छलकने लगता है, गुनगुनाहट में, चाल में, जुबान में, आँखों में, सब जगह इश्क ही इश्क नज़र आने लगता है। नाजायज़ संबंध भी छुप जाते हैं, मगर इश्क नहीं छुपता। खोई खोई सी आँखें, बहकी बहकी सी चाल, मीठी मीठी सी मुस्कान सब बयां कर देती है। एक बात जान लीजिए, संबंध नाजायज़ हो सकते हैं, मगर इश्क कभी नाजायज़ नहीं होता, क्योंकि यह एक आत्मिक अनुभूति है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। यह एक सात्विक लगाव है जिस पर कोई बंदिश काम नहीं करती। हाँ, छोटी उम्र में यह संभलता नहीं, और बड़ी उम्र वाले इसे चुपके चुपके आखिरी सांस तक खींच ले जाते हैं। विनय और राधिका दोनों ही खुश नसीब थे कि एक दूसरे के दिल का हाल जानते थे। वे 3 साल तक साथ रहे, मगर मर्यादा नहीं तोड़ी। फिर राधिका ने नौकरी छोड़ दी। अब मिलना नहीं होता था, देखना भी नहीं होता था, फ़ोन पर बात भी नहीं होती थी, क्योंकि दोनों अपनी सीमाएं जानते थे। गृहस्थी की गाड़ी भी तो चलानी थी। 8 साल बाद एक संयोग हुआ। विनय की बेटी और राधिका का बेटा दोनों इश्क में पड़ गए। बात दोनों के घर तक पहुंच गई। विचार विमर्शों का दौर चलता रहा। फिर अंत में दोनों की शादी करवा दी गई। अब राधिका और विनय आपस में रिश्तेदार हैं। जब भी कभी मिलना होता है तो मुस्कुरा देते हैं। यह एक अधूरी सी कहानी है, और अधूरी क्यों है इसका भी एक कारण है, क्योंकि सामाजिक मूल्य और कृतियों का इतना दबाव रहता है कि लेखक भी पात्रों के साथ न्याय नहीं कर पाता, मगर ऐसा होता है। शादीशुदा लोग भी प्यार करते हैं ना? सच सच बताना। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आए हो, आज का टॉपिक पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।